हेलो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से मेरिट ट्रैक कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने मेरिट ट्रैक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसी थी, उसको इसने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। क्यों ब्लैक लिस्ट किया है उसके रीजंस भी इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, जो मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में। यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा गया है कि मेरिट ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का एग्जामिनेशन लिया था, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल का एग्जामिनेशन लिया था और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर पुलिस होम डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था। और बाद में ये पता चला ये जो एग्जामिनेशन मेरिट ट्रैक की तरफ से लिए गए इनमें कुछ इरेगुलरिटीज़ यानी धांधलियाँ जो हैं वो पाई गई। और जो इरेगुलरिटीज़ या फिर धांधलियाँ इन एग्जाम्स में पाई गई, इस वजह से जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ये एग्जामिनेशंस कैंसिल भी करने पड़े। जो मेरिट ट्रैक ने एग्जामिनेशन लिए थे और जिनको कैंसिल किया गया उनमें जूनियर इंजीनियर सिविल और अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस एग्जाम्स शामिल थे और इन नोटिफिकेशंस के अंडर में इन एग्जाम्स को कैंसिल किया गया। आगे इसमें लिखा गया है कि जब ये धांधलियाँ पाई गई उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को जांच करने के लिए कहा गया। ये केस जो है सीबीआई को रेफर किया गया और सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, एक एफआईआर रजिस्टर की और इसमें मेरिट ट्रैक को एक्सक्यूज्ड पाया गया। यानी जो सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर की उस एफआईआर में मेरिट ट्रैक जो कि कंपनी थी उसको वहां पर एक्सक्यूज्ड बताया गया सीबीआई की एफआईआर में। एग्जामिनेशन के हवाले से जेकेएसएसबी ने कंपनी को ये जिम्मेदारी दी थी कि जो भी एग्जामिनेशन होंगे वो फेयर होंगे, वो सेफ होंगे, वो सिक्योर होंगे और 100% सिक्रेसी और सिक्योरिटी रखी जाएगी एग्जामिनेशन की। ये मेरिट ट्रैक को जिम्मेदारी दी गई थी इन एग्जामिनेशंस के हवाले से। इसके बाद इस नोटिस में लिखा गया है कि जब ये बातें यानी जो धांधलियाँ हुई इनकी बातें सामने आई या जो इरेगुलरिटीज़ इन एग्जाम्स में पाई गई, तो ये बातें सामने आने के बाद इस एजेंसी यानी मेरिट ट्रैक को एक मौका दिया गया जिसमें उसे ये कहा गया कि आखिर वो अपनी सफाई पेश करे कि उसके खिलाफ क्यों एक्शन ना लिया जाए। यानी मेरिट ट्रैक को मौका दिया गया कि वो अपनी बात रखे, जो उस पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके बारे में वो अपनी सफाई पेश करे जेकेएसएसबी के सामने। इसके बाद इसमें लिखा गया है कि जो कंपनी है, जो एजेंसी है, उसने भी अपनी बात सामने रखी, जो भी उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए तो उसके बारे में इस एजेंसी ने रिप्लाई किया, अपनी सफाई पेश की। आगे इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जब एजेंसी ने यानी कंपनी ने अपने रिप्लाई दिया, लेकिन वो रिप्लाई ऐसा था जिससे जेकेएसएसबी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था और जेकेएसएसबी जो है उसका ये कहना है कि ये जो कंपनी है वो बिल्कुल फेल हुई। यानी जो उसके ऊपर वर्क कंडीशंस रखे गए थे, जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए थे काम करने के लिए, तो उसमें ये एजेंसी पूरी तरह से फेल हुई और जो कंपनी है उसने अपनी तरफ से इस वर्क को सबलेट किया था। यानी शायद एजेंसी ने अपनी तरफ से इस काम को किसी दूसरी कंपनी को दिया था करने के लिए और ये जो काम है यानी एग्जामिनेशंस का काम है, ये हाईली सीरियस काम होता है, सेंसिटिव काम होता है या फिर ये
कॉन्फिडेंशियल होता है। ये तो सभी को पता ही है कि जो एग्जामिनेशन होता है, इसका मटेरियल होता है, पेपर्स होते हैं या बाकी जो काम होता है, वो सारा कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है, वो सीरियस होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव मटेरियल होता है। तो इस सेंसिटिव मटेरियल को होल्ड करने में, इस वर्क को होल्ड करने में जो है ये एजेंसी फेल होती है। आगे लिखा गया है क्योंकि इस कंपनी ने अपना काम जो है किसी दूसरी कोई कंपनी को दिया था, जिसकी वजह से लीकेज का मसला सामने आया। ये इसमें लिखा गया है, जैसा यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, हैज सबलेट द वर्क ऑफ हाईली सीरियस सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल नेचर टू अनदर एजेंसी दैट हैज लेड टू इट्स लीकेज विच इज अनएक्सेप्टेबल। तो JKSSB कहता है कि ये जो इस एजेंसी ने किया है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, और ये जो काम इस एजेंसी ने किया है ये बिल्कुल किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और इस वजह से जो कंपनी है उस पर पेनल्टी एक्शन जो है वो ली गई है। यानी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के ऊपर में कार्रवाई की गई है। अब लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा गया है, अब इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए या जो भी हमें लगा इस सारे को ध्यान में रखते हुए जो मेरिट्रेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, उसको डिबार किया जाता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए। और जो ब्लैक लिस्टेड का पीरियड रहेगा वो 2 सालों के लिए रहेगा। यानी फ़िलहाल मेरिट्रैक को JKUT से 2 सालों तक ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। आने वाले 2 सालों तक अब मेरिट्रैक जम्मू कश्मीर में एग्ज़ाम नहीं ले सकती। तो दोस्तों ये थी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मेरिट्रैक के हवाले से, जहां पर मेरिट्रैक ने 2 सालों के लिए फ़िलहाल मेरिट्रैक को ब्लैक लिस्ट कर दिया है एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करने से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कैसा ये फ़ैसला है, आपकी क्या राय है, वो आप हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।